Let's start question number 6 now. The 6th and 17th term of an AP are 19 and 41 respectively. Find the 40th term. तो देखिए इन क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही आसान प्रोसेस है और आप सभी ने सिंपल इक्वेशन सॉल्व की हुई है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना आता है। हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे यहाँ पर और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली चीज़ है, अगर ये कहते हैं कि किसी भी एपी में 6th नंबर की टर्म और 17th नंबर की टर्म्स गिवन है, तो आप इसे क्या कहेंगे। लेट्स से हमें गिवन है कि एक एपी में 6th टर्म जो है वो है 19, है ना, यही है क्वेश्चन के अंदर। सो अगर आपको 6th टर्म गिवन है तो एक्चुअल में जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज a प्लस 5d, है ना। 6th टर्म का मतलब क्या होता है, 6th टर्म का मतलब होता है कि आपको a प्लस 5d की वैल्यू गिवन है। यस, अगर मैं कह रही हूँ कि आपको 17th टर्म गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वैल्यू गिवन है वो है a प्लस 16d। ये शॉर्टकट है लिखने का। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोई भी nth टर्म जो निकाली जाती है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाली जाती है। मतलब उसमें a होता है, यहाँ भी a है, उसमें d होता है, यहाँ भी d है, लेकिन जो n होता है ना वो n जो भी यहाँ पर nth टर्म होगी उससे एक नंबर कम होगा। अगर यहाँ 17 है तो यहाँ 16 होगा, 6 टर्म है तो यहाँ 5 होगा। ऐसे आप इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कहा गया कि 6th टर्म जो है वो 19 है तो आपने लिख दिया कि a प्लस 5d की वैल्यू 19 गिवन है। ऐसे ही इन्होंने कहा 17th टर्म 41 है तो इसका मतलब a प्लस 16d की वैल्यू गिवन है 41। और बस यही दो इक्वेशन है जिससे आपको a और d निकालना आता है। याद आ रहा है आपको मेथड, कुछ नहीं याद आ रहा, एक बार देखिए। अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ a प्लस 5d इक्वल्स 19 और a प्लस 16d इक्वल्स 41, क्या इन दो इक्वेशन को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से? एग्जैक्टली ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। निकाल दीजिए और d की वैल्यू। हम क्या करें, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, है ना। अब यहाँ पर बचा माइनस का 11d, राइट, माइनस, और ये बचा माइनस का 41 में से 19 का तो कितना बचा 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2, है ना। सो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 22 डिवाइडेड बाय माइनस 11। सो कॉमन डिफरेंस जो आया वो आ गया 2। देखिए सिंपल इक्वेशन से आपने d की वैल्यू 2 निकाल ली है। अब यही वैल्यू जब आप इक्वेशन 1 में रख देंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी ना। बिल्कुल, अपने आप कैलकुलेट कीजिए। हमारे पास है a प्लस 5d की वैल्यू इज 19 और a को a रखना है, 5 को 5 रखना है, बट d की जगह आप रखिए 2 इक्वल्स 19 विच मीन्स a प्लस दिस बिकम्स 10 इक्वल्स 19 and a becomes 19 minus 10 which means a is 19. This is 9. Okay. So a is 9. तो a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है। आप आंसर यहाँ छोड़ेंगे नहीं, चेक करेंगे इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने कहा है फाइंड द 40th टर्म। अब 40th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट मी टेल यू द शॉर्टकट वंस अगेन। देखिए 40th टर्म का मतलब a40 और इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है a प्लस 39d, है ना। अगर 40वीं टर्म है तो हम 39d करेंगे, 69th टर्म होती तो हम यहाँ लेते 68d। ठीक है, a की जगह वैल्यू पुट करते हैं 9, 39 एज इट इज, और d की जगह वी कैन टेक 2। सो लेट्स कैलकुलेट इट फर्दर मोर। सो 9 प्लस 78, right? 87 must be the answer. Let me just match the answer. There we go. So the answer is 87. So 40th term निकली हमारी 87 और इसको आप हाईलाइट कर दीजिए which is your required answer.